नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्ण सीख चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी विषय पर बात करेंगे, कृष्ण के जैसा कैसे बने। श्री कृष्ण का ज्ञान और उनकी सीख हमेशा के लिए है, और अगर हम उनके जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे जीवन के लिए भी कई महत्वपूर्ण संदेश छुपे हैं। श्री कृष्ण के गुण जैसे बुद्धिमानी, धैर्य, प्रेम और कर्तव्य हम सबके जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। लेकिन ये गुण हम अपने जीवन में कैसे उतारें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही इस कथा में एक अनजानी रहस्यमयी घटना को भी जोड़ेंगे, जिससे आपको न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि रोमांच का भी अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण को न केवल एक भगवान के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक महान रणनीतिकार और बुद्धिमान नेता के रूप में भी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो निर्णय लिए वे सैकड़ों वर्षों से हमें प्रेरणा देते आ रहे हैं। बुद्धिमानी का मतलब केवल यह नहीं कि हम कठिन प्रश्नों के उत्तर जानते हों, बल्कि यह है कि कब कौन सा निर्णय लेना है यह सही समय पर समझ पाएं। जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले अपना मन खो दिया था और वह कर्तव्य और धर्म के बीच फंसा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया। अब कल्पना कीजिए कि एक युवक है जिसका नाम है अर्जुन, आज के समय का अर्जुन। वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है उसका सपना और दूसरी तरफ है परिवार की जिम्मेदारियां। वह उलझा हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। तभी उसे श्री कृष्ण के जीवन से एक सीख याद आती है, धर्म को पहले रखो और स्वार्थ को पीछे। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों के सामने से धुंध छंटती है और वह समझता है कि सही क्या है। यही बुद्धिमानी है और यही हमें श्री कृष्ण से सीखना है। महाभारत का युद्ध हो या जीवन की अन्य चुनौतियां, श्री कृष्ण ने हमेशा हर स्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उन्होंने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। हम जब जीवन में कठिन समय का सामना करते हैं तो अक्सर हम घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ऐसे समय में हमें खुद को शांत रखना चाहिए। यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। अर्जुन एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके बहुत करीबी लोग धोखा दे रहे हैं। उसका दिल टूट जाता है और गुस्से से भरा हुआ वह तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है। लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण की एक और सीख याद आती है, धैर्य रखो और सही समय पर सही कदम उठाओ। अर्जुन अपने गुस्से को शांत करता है और एक सोच समझकर निर्णय लेता है। संकट में शांति बनाए रखना एक महान गुण है जो हमें श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और आनंद से भरा था। उनकी बाल लीलाएं, रासलीला और गोपियों के साथ उनका प्रेम सब इस बात का उदाहरण है कि जीवन में प्रेम और आनंद कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रेम का मतलब केवल दूसरों से प्रेम करना नहीं है, बल्कि खुद से प्रेम करना भी है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि हमें अपने जीवन में प्रेम और आनंद बनाए रखना चाहिए। अब अर्जुन को एक और सबक सीखना है। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि वह जीवन के आनंद को भूल गया है। वह बस जिम्मेदारियों में डूबता जा रहा है। लेकिन एक रात वह एक सपना देखता है, श्री कृष्ण का सपना। उसमें श्री कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन, जीवन में प्रेम और आनंद जरूरी है। अगर तुम केवल कर्तव्य निभाते रहोगे तो तुम्हारे जीवन का आनंद खो जाएगा। अर्जुन जागता है और समझता है कि जीवन में प्रेम और आनंद को महत्व देना चाहिए। वह फिर से अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगता है और अपने जीवन को संतुलित करता है। श्री कृष्ण ने हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि माना। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से यही सिखाया कि जीवन में हमारा कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कहानी का यह हिस्सा सबसे ज्यादा थ्रिलर से भरा है। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने परिवार और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना होता है। वह भावनाओं में बह जाता है और कर्तव्य को छोड़ने का मन बनाता है। लेकिन तभी वह गीता के उस श्लोक को याद करता है जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, कर्तव्य को कभी मत भूलो,
चाहे स्थिति कैसी भी हो। अर्जुन फिर से अपनी राह पर लौटता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्णय लेता है। यह श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन से हम कई महत्वपूर्ण सीखें ले सकते हैं। उनकी बुद्धिमानी, शांति, प्रेम और कर्तव्य के प्रति अडिगता, ये सभी गुण हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस कथा में हमने अर्जुन की कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि इन गुणों को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। अगर हम श्री कृष्ण की तरह बनना चाहते हैं तो हमें इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आखिर में यही कहूंगा कि जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, पर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।